हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 4 फरवरी और 4 फरवरी की जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो देख लेते हैं आज का करंट अफेयर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, क्योंकि हमारे ग्रह और लोगों को आर्द्रभूमि के उपयोग के लिए जागरूक बनाने के लिए हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल्स एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल्स एंड नेचर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत सन 1972 में रामसर सम्मेलन ईरान में इसकी शुरुआत हुई थी। और हमारे देश में अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है, तभी वर्तमान में 49 रामसर साइट हमारे देश भारत में स्थित है। इनमें से 2 रामसर साइट हमारे मरो राजस्थान में भी स्थित है। इनमें से एक है सांबर झील और दूसरी है सरिस्का। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। और ये 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। तो फरवरी माह का पहला दिवस मनाया गया 1 फरवरी को। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस और चीनी नववर्ष 1 फरवरी को ही मनाया गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी राज्य सरकार ने कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू किया है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार के द्वारा समय पर कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अभी केरल राज्य सरकार ने कर भुगतान समय पर करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करेगी। अब ये केरल के द्वारा किया गया है, तो हम केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनरई विजयन और केरल के वर्तमान में गवर्नर है आरिफ मोहम्मद। अभी हाल ही में भारत का पहला ग्रोपीन नवाचार केंद्र अभी केरल में स्थापित किया जाएगा। राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीत लिया है। 2023 में विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी गांव बना है। अभी SDG सूचकांक में शीर्ष पर है केरल राज्य। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग योजना ये केरल के द्वारा शुरू की गई है। पद्मश्री पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा ये केरल राज्य के द्वारा की गई है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र ये केरल में खुला है। परिवर्तनम योजना ये मछुआरों के लिए अभी हाल ही में शुरू की गई है। तेयम त्यौहार, त्रिशूर पूरम त्यौहार, मकर विलक्क त्यौहार, ओणम त्यौहार ये केरल राज्य के प्रमुख त्यौहार है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ये कोझिकोड में खुलेगा और यह भी केरल राज्य में खुलेगा। अरायमुडी शोला, मत्तिकेटम शोला, पबडम शोला, साइलेंट वैली या नेशनल पार्क ये भी केरल के प्रमुख नेशनल पार्क है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से केरल राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किसे DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल में DRDL इसका निदेशक GS श्रीनिवास मूर्ति को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। GA श्रीनिवास मूर्ति इनको DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि DRDL क्या है, तो DRDL यह DRDO की एक रिसर्च लेबोरेटरी है। DRDL इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और इसी के वर्तमान में निदेशक नियुक्त किए गए हैं GA श्रीनिवास मूर्ति को। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शुभंकर शेरा का अनावरण किया है? तभी हाल में पंजाब राज्य के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी शुभंकर शेरा का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अभी हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी शुभंकर शेरा का अनावरण किया है। अब ये शेरा का अनावरण किया गया है, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं ये शेरा का अनावरण क्यों किया गया है। तो शेरा का अनावरण मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए शेरा का अनावरण किया गया। अभी हाल ही में
ये पंजाब राज्य के द्वारा किया गया है। तो हम पंजाब के बारे में देख लेते हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब की सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी और गवर्नर इसके पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अभी हाल में राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का जीआई टैग दिया गया है। मलारकोटला यह पंजाब का 23वां जिला बना है। बसेरा योजना ये झुग्गियों के लिए शुरू की गई है। दाखिल परियोजना ई दाखिला पोर्टल यह शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी यह पटियाला में स्थापित है। रोपड़ जेल यह पंजाब राज्य में स्थित है। मेरा घर मेरा नाम योजना यह स्मार्ट राशन कार्ड योजना ये भी पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। सुखजीत मेगा फूड पार्क ये कपूरथला में बनाया जा रहा है। एडवोकेट जनरल APS देओल ने अभी हाल में इस्तीफा दिया है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से पंजाब राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो अभी हाल में विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। चीन देश अभी विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। इस लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर है। अब ये चीन के द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो हम देख लेते हैं चीन के बारे में। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अभी हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है और धरती पर ही कृत्रिम सूर्य भी चीन के द्वारा बनाया गया। 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। साइनोफार्म वैक्सीन यह चीन के द्वारा बनाई गई है। मार्स रोवर जुरोंग जिसका मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश यह भी चीन बना। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका। हाई स्पीड मैगलेव जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ये चीन के द्वारा। बायडू नेविगेशन सैटेलाइट जिसको चीन के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। वांग यापिंग यह अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू जिसको चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। चीनी स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला अभी चीन सरकार के द्वारा किया गया। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से चीन के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? तभी हाल में HPCL ने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अभी HPCL ने यह क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि यह क्या है, तो यहाँ पर ईंधन के अलावा जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वह सब मिलेगी। अब यह HPCL के द्वारा किया गया है। तो हम देख लेते हैं HPCL के बारे में। HPCL की स्थापना सन 1976 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके वर्तमान में MD एंड CEO है M.K. सुराणा। तो आपको HPCL के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में महारत्न कंपनी कितनी है, तो अभी भारत में 11 महारत्न कंपनियां हो चुकी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो अभी हाल में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क यानी भू वैज्ञानिक पार्क यह जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अभी जबलपुर मध्य प्रदेश में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। अभी मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो हम मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की वर्तमान में कैपिटल है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। भोपाल के वर्तमान में CM है शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में गवर्नर है मंगूभाई सिंह। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी कौन बने? तभी हाल ही में उपेंद्र द्विवेदी सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी बने। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। उपेंद्र द्विवेदी उत्तरी कमान के प्रभारी बने। तो उत्तरी कमान का मुख्यालय आपसे पूछा जाए कि उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तरी कमान का मुख्यालय है दिल्ली में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किसने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में उर्जित पटेल ने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अभी हमारे पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल इन्होंने ब्रिटानिया
के अतिरिक्त निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किस देश ने सबसे शक्तिशाली वासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो अभी हाल में उत्तर कोरिया देश ने सबसे शक्तिशाली वासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अभी उत्तर कोरिया ने इस वासोंग 20 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो हम उत्तर कोरिया के बारे में देख लेते हैं। उत्तर कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की करेंसी है कोरियन वॉन और उत्तर कोरिया की वर्तमान में तानाशाह है किम जोंग उन। अगर आपसे पूछा जाए कि वासोंग 12 यानी कि इस बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता है 4500 किलोमीटर। 4500 किलोमीटर इसकी क्षमता है। और 2017 के बाद यह पहला परमाणु सक्षम मिसाइल परीक्षण किया है जो कि उत्तर कोरिया ने किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा किस नाम से जानी जाती है, तो 38 डिग्री पैरेलल के नाम से जानी जाती है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल में SBI बैंक के सौर परियोजनाओं ने वित्त पोषण के लिए SBI बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अभी SBI ने क्या है, हम SBI के बारे में देख लेते हैं। SBI की स्थापना कलकत्ता, बम्बई और मद्रास बैंकों को मिलाकर सन 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से बनाया गया था और अब सन 1955 में इसको SBI नाम दिया गया और SBI की स्थापना सन 1955 को मानी जाती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके वर्तमान में चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। भारत और किस देश ने मिलकर स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए $150 मिलियन का फंड बनाया? तो अभी हाल में भारत और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात देश ने मिलकर स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए $150 मिलियन का फंड बनाया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अब ये UAE के द्वारा किया गया है, हम इसके बारे में देख लेते हैं। UAE की कैपिटल है आबू धाबी। UAE की करेंसी है दिरहम। UAE के वर्तमान में प्रेसिडेंट है खलीफा बिन ज़ियाद अल नयान। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राका परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है, तो ब्राका परमाणु संयंत्र यह खाड़ी देशों में UAE में स्थित है। और UAE का मंगल मिशन, होप मिशन, ये भी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू किया गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिर स्मृति वनम का निर्माण किया गया? तो अभी हाल में आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अभी आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी मंदिरम स्मृति वनम क्या है, तो इसमें महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगाई जाएगी और उसी के समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी भी मूर्तियां यहाँ पर लगाई जाएगी। अभी आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में CM है जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। जगन्नाथ विद्या देवी दिव्याना योजना यह आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। पहला ऑनलाइन यानी निष्ठा पाठ्य कार्यक्रम यह आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। कोलेरू और पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आपको आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी गेल ने कहाँ पर हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में गेल ने हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अब ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में शुरू हुआ है, तो हम मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में भोजदार। मध्य प्रदेश के वर्तमान में CM है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है मंगूभाई सिंह। और मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, माधव, संजय और कूनो नेशनल पार्क ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि कूनो नेशनल पार्क में कहाँ से चीते लाई जाएंगी,
तो मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीते लाए जाएंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो अभी हाल में कतर, यानी कि कतर देश को अमेरिका ने अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अब ये कतर को नाटो के सहयोगी के रूप में घोषित किया है। तो हम कतर के बारे में देख लेते हैं। कतर की कैपिटल है दोहा। कतर की वर्तमान में करेंसी है रियान और कतर के वर्तमान में पीएम है खलीद बिन खलीफा। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट। आपका कल का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्तूपिक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, लद्दाख। यानी लद्दाख में इस पितुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 शुरू हुआ है। आपका आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि HEA एंटोनियो कोस्टा किस देश की फिर से प्रधानमंत्री चुने गए? तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।